नमस्ते। और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, देश की राजनीति और खास करके बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां नीतीश सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। आज नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित करेंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के आवास में रात में 1 बजे पुलिस घुस गई। आरजेडी समर्थकों के साथ समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। आरजेडी ने एक पोस्ट की है और इस पोस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नीतीश कुमार को सरकार जाने का डर उन्होंने इस पोस्ट पर ट्वीट करते हुए लिखा है और उन्होंने कहा कि इसीलिए पुलिस भेजकर आवास का घेराव कर लिया गया है। ये विधायकों के साथ अप्रिय घटना करना चाहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा विधानसभा का गणित अब वर्तमान में समझ लीजिए। पहले तो कुल सीट 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन अब क्या कुछ स्थिति है, वो स्थिति भी हम आपको बताते हैं। सरकार 128 पर बन रही है, जिसमें बीजेपी 78, जेडीयू 45, हम 4 और अन्य 1, इनको मिलाकर 128 को जो राज्यपाल को विधायकों की लिस्ट सौंपी गई थी, उसमें ये 128 का बहुमत है। तो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16 और एआईएमआईएम की 1 सीट मिलाकर 115 का आंकड़ा है, जो बहुमत के लिए काफी नहीं है, लेकिन खेला हो सकता है। जेडीयू के 4 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, तो बीजेपी के 3 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आरजेडी की भी 2 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। और खबर यह भी है कि जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में 2 सीट चाहते हैं। तो अगर मनचाहा विभाग ना मिला तो मांझी की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। तो सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी भी कर ली है। तो अब सियासी ड्रामा बिहार में छिड़ा हुआ है, लेकिन अब आज फ्लोर टेस्ट होना है, उसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, एक बिहार की राजनीति में हमेशा उथल पुथल भरा माहौल देखने को मिलता है और एक बार फिर वही स्थिति वही मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। क्या कुछ हो सकता है? क्या किसी तरह का कोई यहाँ परिवर्तन की उम्मीद है, या फिर जिस तरह से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले गए हैं और वो अपना बहुमत पेश कर देंगे? देखिए 28 जनवरी को जब बिहार में खेला हुआ था, नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर फिर से शपथ ली थी और एनडीए में शामिल हो गए थे, तब ये लग रहा था कि बिहार में कोई खेला हो नहीं पाएगा, जैसा कि आरजेडी दावा कर रही थी, क्योंकि जो गणित थे विधानसभा के वो सारे एनडीए के पक्ष में दिख रहे थे। करीब 128 विधायक नीतीश के समर्थन में दिख रहे थे। लेकिन दिनेश, पिछले 15 दिनों में गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से बदली हैं। खासतौर से जीतन राम मांझी का जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है और बताया जा रहा है कि रात से उन्होंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया है। उनके 4 विधायक हैं और पोर्टफोलियो में जो मंत्रिमंडल में उनको जो मंत्रिमंडल मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है और वो 2 मंत्री पद चाहते हैं। और कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, ऐसे अंदर खाने में खबर है। तो ये खेला हो सकता है, क्योंकि आरजेडी जेडीयू के भी 4 विधायक, 4 से 5 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं है। बीजेपी के भी 3 विधायकों की लोकेशन मिल नहीं रही। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब हौच पौच की स्थिति बन चुकी है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले गणित नहीं बैठा तो नीतीश कुमार कोई और भी फैसला ले सकते हैं। कुल मिलाकर काफ़ी उलझ गया है गणित, क्योंकि अगर 8 से 10 विधायक और जीतन राम मांझी की पार्टी अनुपस्थित रहती है सदन में या वो पक्ष में मतदान नहीं करती है नीतीश कुमार के, तो ये मामला पलट भी सकता है। और जैसा कि तेजस्वी यादव शुरू से ही कह रहे हैं कि यहाँ पर खेला हो सकता है, तो खेला हो सकता है। हालांकि बीजेपी बहुत जोर शोर से इसमें लगी है और सभी विधायकों की बाड़ेबंदी चल रही है। हैदराबाद से लेकर गया से लेकर पटना तक विधायकों को रोका जा रहा है घरों में, होटलों में। तो ये अब काफ़ी ड्रामा देखने को मिल सकता है बिहार में फ्लोर टेस्ट के पहले। जी दिनेश। चलिए शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति